नमस्कार। कोड वर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू। परसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने फहराया काला झंडा। एनडीए के सहयोगी पिछड़े नेता विधेयक में ओबीसी महिला के आरक्षण को लेकर साधी चुप्पी। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद की विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन से संबंधित विधेयक बहस चल रही है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने हैं और परिसीमन के तहत संसद की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 किया जाना है, जिसमें दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम होने की आशंका है, जिसको लेकर तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री विरोध पर उतर गए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, सीमन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रस्तावित विधेयक की कॉपी जलाकर काला झंडा फहराकर पूरे राज्य में आंदोलन की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा, अगर तमिलनाडु के चिंताओं को दूर किए बिना परिसीमन आगे बढ़ाया गया तो 1960 के दशक के हिंदी विरोधी आंदोलन जैसे स्थिति पैदा हो सकती है। काला कानून बताते हुए विधेयक की प्रतियां जलाई और सोशल मीडिया पर कहा, यह विरोध पूरे तमिलनाडु में फैल जाए, फांसीवादी भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूट जाए। उन्होंने राज्य के लोगों को अपने घरों पर काला झंडा फहराने का आह्वान किया ताकि विरोध दर्ज किया जा सके। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार की पूरी प्रक्रिया सत्ता हथियाने की कोशिश है। इस हथकंडे को उन्होंने हिस्सेदारी चोरी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया, महिला सशक्तिकरण के नाम पर SC, ST, OBC समुदायों के राजनीतिक अधिकार छीनने की साजिश है। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस और विपक्ष बिना जाति जनगणना के किसी बदलाव को स्वीकार नहीं करेगी। इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताते हुए सरकार के मंशा पर सवाल खड़ा किए। 2011 के जनगणना पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन आंकड़ों में पिछड़ी जाति का कोई आंकड़ा ही नहीं है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नई जनगणना और जातिगत जनगणना से भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री 15 साल पुराने आंकड़े से देश की बड़ी आबादी का संवैधानिक अधिकार छीनना चाहते हैं। विपक्ष के नेता ने मांग की कि नई जातिगत जनगणना के आधार पर ही कोई फैसला लिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि दक्षिण के राज्यों और छोटों के राज्यों पर गंभीर असर इसका पड़ेगा। इन राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानूनों की संख्या की सजा दी जा रही है, यह न केवल असंवैधानिक है बल्कि संघीय ढांचे पर प्रहार है। क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़कर दक्षिण के राज्यों और छोटे राज्यों के आवाज के दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आगे कहा कि प्रधानमंत्री एपस्टीन फाइल सार्वजनिक होने के डर से घबराए हुए हैं। अपनी छवि बचाने के लिए महिला समर्थक दिखना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास उन फाइलों की चाबी है। देश की जनता इनके राजनीतिक पैंतरेबाजी को समझ चुकी है, अपने हक की लड़ाई जारी रखेगी। महिला आरक्षण में SC, ST, OBC आरक्षण लागू किया जाए, इसका स्वर पूरे बहुजन नेताओं में उठने शुरू हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के मायावती ने जहां पहले ही मांग कर दी है, अखिलेश यादव
मांग के समर्थन में है। वहीं अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, महिला आरक्षण में SC ST OBC की भागीदारी समानुपातिक होना चाहिए। अपना दल की पल्लवी पटेल ने भी OBC SC ST की महिला आरक्षण में कोटे की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, महिला आरक्षण के साथ हैं भाजपा, लेकिन भाजपाई चालबाजी के खिलाफ हैं। जाति जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा, ये इससे बचना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ये अपने संगठनों में कितने महिलाओं को रखा है बताएं, ये नारी का सम्मान कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि OBC महिलाओं को आरक्षण मिले, साथ में मुस्लिम महिलाओं को भी। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, जाति जनगणना के बाद परिसीमन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। परिसीमन से चुनावी नक्शा बदलने की साजिश है। महिला आरक्षण के नाम पर जल्दबाजी की बात की जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार देना नहीं चाहती। संसद में महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर चर्चा चल रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पिछड़े जाति के नेता चाहे नीतीश कुमार हो, अनुप्रिया पटेल हो, और खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल पिछड़े वर्ग के नेता अपने वर्ग के आरक्षण के बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ तक कि हर मुद्दे पर बेरोजगारों को पाकिस्तानी की संज्ञा देने वाले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने भी आरक्षण के मुद्दे पर चुप्पी साध रखे हैं। वह स्वयं तो चुनाव हार कर उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और खजाने से उनको तनख्वाह मिलती है, और यहाँ बेरोजगारों को पाकिस्तानी की संज्ञा देते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी बताते हैं, और पिछड़े वर्ग के महिलाओं के आरक्षण पर चुप्पी साध लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां जाति जनगणना कराकर दलित, पिछड़े, आदिवासी को आरक्षण बढ़ाने का विधेयक विधान परिषद से पास कर केंद्र सरकार को भेज दिया, लेकिन केंद्र सरकार आज तक उसको लागू नहीं की। अगर संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए तो नीतीश कुमार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लागू विधेयक का लाभ दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग को मिलने लगेगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने द्वारा पास किए विधेयक के पक्ष में जोर देने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र की सरकार जनता दल यूनाइटेड के सांसदों के सहयोग से चल रही है, लेकिन उन्होंने एक बार भी बढ़े हुए आरक्षण की बात केंद्र सरकार के सामने नहीं रखी। अब महिला आरक्षण विधेयक में दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं को आरक्षण के बात पर जनता दल यूनाइटेड चुप्पी साधे हुए है। देश को राह दिखाने वाला मंडल आयोग की सिफारिश लागू कराने के लिए अगुवा बनने वाला राज्य तमिलनाडु महिला आरक्षण में पिछड़ों का आरक्षण प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। दलित, पिछड़े, आदिवासी के मांग को आवाज भी तमिलनाडु बनने का काम करेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।